Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog, and I hope you all are very good and I am also good alhamdulillah. आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को दिली ईद मुबारक कहूँगी। आई होप आपकी ईद का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा बट बिज़ी गुजरा होगा मेरी तरह। मैं भी सुबह 6 बजे उठी, 7 बजे मस्जिद में नमाज का टाइम था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मस्जिद नहीं जा सकी। जी और दोनों बच्चों को मस्जिद भेजने के बाद सोचा आखिरी बार इनकी खिदमत कर लूँ। इनको पानी वगैरह पिलाया। कसाई आज 4 बजे आए बट थे 8 से 10 लोग। गाय और बकरे करने में हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगाया होगा उन्होंने। तो सबसे पहले मैंने उनसे पुलाव के लिए गोश्त ले लिया, फिर कलेजी फिपरा और ओजरी। ये तीनों चीज़ें मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ये मेरी सास बनाया करती थी। तो लगता है जैसे ये रूल ही सेट हो गया है। इतने साल गुजरने के बाद भी मैंने उनकी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। ओजरी तो साफ़ नहीं कर सकी क्योंकि कसाई लेट आए थे, बट ये कलेजी फिपरा मैंने पकने के लिए रख दिया। मीनवाइल कसाइयों को पानी और चाय वगैरह भी सर्व करती रही। पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी, प्याज, लहसुन और खड़े मसाले डालकर। साथ ही कलेजी पिपरा भी मसाला डालकर 15 से 20 मिनट के लिए उसको भी प्रेशर लगा कर रख दिया। तो साथ मैंने 3 ग्लास चावल भी भिगो दिए क्योंकि बच्चों की बड़ी बुआ, छोटी बुआ और चचा जान आ गए थे। बल्कि छोटी बुआ थोड़ा सा लेट आई थी तो चचा जान इनके पहले ही आ चुके थे साथ जी के साथ हेल्प वगैरह कराने के लिए। तो इस तरह से फिर मैंने चावल तो पहले ही भिगो के रख लिए कि फिर उसकी यखनी तैयार हो जाए तब तक, और तब तक मैंने साथ कलेजी पिपरा भी चढ़ा दिया। 15-20 मिनट उसको भी लगने थे। ये दोनों चीज़ें मैंने साथ ही पकने के लिए रखी क्योंकि कसाईयों के लेट आने की वजह से खाना ज़्यादा लेट हो रहा था और साथ साथ उनको भी पानी वगैरह सर्व कर रही थी। तो इस तरह से मैंने फिर खाना जो है साथ साथ ही शुरू कर दिया ताकि टाइम पर जो है सबको खाना सर्व हो जाए। तो कलेजी पिपरे के लिए फिर सबसे पहले मैंने पिपरा जो है वो डाला प्रेशर में, और उसके अंदर मसाले वगैरह डालकर इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और लहसुन अदरक भी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि इसमें फिर ये बादी होता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा जो है वो मेंटेन करने के लिए डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो। तो ये लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये सूखा धनिया का पाउडर और पानी डालकर 2-3 कप पानी डालकर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए उसको रख दिया। मीनवाइल कसूरी मेथी इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है तो उसको भी मैंने पहले पानी में सोख करके रख दिया ताकि उसके अंदर जो है वो डस्ट वगैरह है वो नीचे सेटल हो जाए। तो उतनी देर में ये भी सोख हो जाएगी। तो साथ ही फिर मैंने पुलाव के लिए भी प्याज जो है उनको भी तड़क लिया और साथ गोल्डन ब्राउन करके उसके अंदर भी मैंने खड़े मसाले डाल दिए। तो खड़े मसालों में इसके लिए ज़ीरा और बड़ी इलायची और तेज़पत्ता और इसके अलावा ये साबुत काली मिर्च वगैरह ये डलेंगे। और उसके बाद फिर जो यखनी तैयार हुई थी उसका गोश्त भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो उसको अच्छे से फिर मैंने भून लिया। भूनने के बाद उसके अंदर फिर मैंने दही डाल दिया। मैं इसमें टमाटर नहीं डालती क्योंकि उसके छिलके जो नज़र आ रहे होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो दही का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है और उससे जो चावल होते हैं वो भी ज़रा खड़े खड़े रहते हैं। तो प्याज टमाटर डालने से चावल खड़े नहीं रहते। उसके बाद उसके अंदर मैंने जो पुलाव ये मटन की यखनी निकाली थी वो मैंने डाल दी और जब उसमें बॉयल आया तो चावल डाल दिए। उसके साथ ही अब 15 से 20 मिनट हो चुके थे और पिपरा मैंने चेक किया उतार कर ढक्कन, तो वो उसकी जो है ना वो गल चुका था। तो जब ये गल जाता है तो उसके बाद फिर इसके अंदर ऑयल डालकर इसको भून के फिर उसके अंदर कलेजी डालनी है क्योंकि कलेजी जो है उसको नहीं हम प्रेशर में लगाते, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना पत्थरों की तरह सख्त हो जाती है। तो बस ये एंड पर जब ये फिपरा जो है वो गल जाता है फिर उसके अंदर ऑयल डालकर उसको भून के फिर उसमें कलेजी डालनी है। तो इसको अब मैंने इसका बर्तन भी चेंज कर लिया है, प्रेशर से निकाल कर इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया और उसको भून लिया। साथ ही ये मेरे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं तो इनको अब मैंने दम पे लगा देना है। तो मेरा पुलाव तो बन के रेडी हो गया। और उसके बाद जो है साथ ही मैंने रखा हुआ था जो पिपरा वो भी मैंने भून लिया अच्छे से। यहाँ पर इसका ऑयल जो है वो निकल आया। यहाँ पर अब कलेजी डालने के लिए ये रेडी हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें कलेजी डालेंगे और खड़े खड़े ही उसको 1 मिनट के लिए नहीं आपने छोड़ना, इसको यहीं पर अच्छे से भूनना है। इसका जो ब्लड है वो बिल्कुल जो है पक जाए इसके अंदर और ये भूनते भूनते ही इसने गल जाना है।
इस तरह से इसका अब यहाँ पर काम है कि बस खड़े खड़े इसको आपने अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके दौरान फिर जो हमने कसूरी मेथी जो सोख की हुई थी वो उसका पानी साफ़ करके उसकी जो डस्ट थी नीचे बैठ गई थी, फिर उसको मैंने इसके अंदर डालकर अब इसको अच्छे से मैंने भून लिया तब तक इसका जो है ऑयल ना निकल आए। यहाँ पर आप थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से इसकी ग्रेवी जो है वो बन जाएगी। तो अब आप देखें 5 मिनट मैंने इसको भूना है और इसकी कलेजी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। तो यहाँ पर ये कलेजी पिपड़ा भी रेडी हो गया है और इसके साथ फिर नान मंगवा लिए थे और साथ पुलाव हो गया था, रायता भी मैंने कर लिया था। इतनी मैं थकी हुई थी, किरण ने एक्चुअली इतना धोखा दिया है एंड टाइम पे आकर, जैसे कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सैलरी लेकर भाग गई और मुझे फिर अकेले ही सारा करना पड़ा, ये सारा काम भी समेटना पड़ा। जी ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की, उन्होंने गोश्त वगैरह बनवाने में, बच्चों ने बहुत हेल्प की और जी ने फिर एंड पर इस तरह से शाम होने से पहले पहले गोश्त जो है वो लोगों में बांट दिया। पिछले सालों में सोसाइटी में एंट्रेंस नहीं होती थी लोगों की, लेकिन अब उन्होंने इजाज़त दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, वरना बच्चे फिर गाड़ी में रखते थे गोश्त और जाके बाहर बांट कर आते थे। तो इस तरह से इन जानवरों ने आज अपने ग्रेड्स अल्लाह की नज़र में, हम सब की नज़र में इतने बढ़ा लिए और क़यामत के दिन इनके सरों पर ताज होगा। जितना बड़ा इन्होंने कुर्बानी का दर्स हमें दिया और ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। तो यहाँ करती हूँ आज की ईद के व्लॉग का एंड, और प्लीज़ नए सब्सक्राइबर्स जो हैं, नए व्यूअर्स जो हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।